हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं 1-2 दिन नहीं बना पाया था। मैं किसी बॉट वगैरह पे बना रहा था, शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स पे कुछ बॉट्स वगैरह बना रहा था, जिसमें डायरेक्टली सिग्नल्स थे, डायरेक्टली सारे लॉजिक्स के बेसिस पे खुद ही फ़िल्टर करके स्टॉक्स वगैरह थे। उसके बारे में आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। सो जैसा मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को फ्री एंड प्योर एजुकेशन दूँगा, जो एक्चुअल मार्केट की जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। और अब स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, लाइक यदि मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से सबसे पहले, लाइक मैं सबसे पहले नीचे जाता हूँ ताकि बेस से आपको पता रहे, राइट? जैसा मैंने बताया था, ये वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और जैसा मैंने बताया था कि मार्केट बिल्कुल एक पेड़ की तरह है, और एक एक करके चीजें मैंने वीडियोस डाली है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग, एंड देन फिर बायस के अंदर पीओआई एंड लिक्विडिटी देखेंगे, एंड देन फिर हम गोइंग फॉरवर्ड ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, करेक्ट? तो मैं अभी जो ऑलरेडी ये सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूँ, तो उसके बारे में बताने नहीं जा रहा। मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ टॉपिक पे कि मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग कवर कर चुका हूँ, मैं बायस और ये सारी डिटेल बता चुका हूँ लास्ट के वीडियोस में, तो जाइए वीडियोस देखिए। अब बायस में मैं बता रहा था, कंटिन्यूटी में, ये कंटिन्यूटी में है आपका वीडियोस बायस पे ही, और ये लास्ट आपका वीडियो है बायस पे। तो बायस में मैंने बताया था, बायस दो टाइप में होते हैं, और ये बिल्कुल एक ट्रंक की तरह होता है पेड़ का। जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग जड़ होता है पेड़ का, वैसे ही बायस जो है सो आपका धड़ होता है। तो बायस दो टाइप में होते हैं, पीओआई एंड लिक्विडिटी, राइट? तो पीओआई को मैंने डिफाइन कर दिया कि कितने पीओआई हैं। अब ये पीओआई क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे बड़े लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि यहाँ से प्राइस वो मूव होगी, ठीक है? बिल्कुल वो मोड़ की तरह। तो क्या होता है पीओआई वगैरह वगैरह, सारी चीजें मैं डिटेल बता चुका हूँ लास्ट के वीडियोस में, तो देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें। सो पीओआई को मैंने डिफाइन कर दिया था 14 फिक्स्ड पीओआई, and apart from that 14, 3 additional POIs, right? जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं, लाइक डिमांड जोन, सप्लाई जोन एंड मल्टीपल टचर। तो पीओआई के अंदर यही तीन और बच गई थी, राइट? ये 14 का 14 में सारा का सारा पीओआई कवर कर चुका हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बीपीआर क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, गैप इम्बैलेंस क्या होता है, ब्रेक अवे गैप क्या होता है, विक एमटी पीओआई की तरह कैसे काम करता है। तो ये 14 के 14 इंपॉर्टेंट एंड यही मेन है। बस यही समझ लो कि यही मेन है। इसके अलावा आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है मार्केट में। सो ये 14 पीओआई के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और अब तीन एडिशनल जो पीओआई है उसके बारे में मैं इसके इसमें इस वीडियोस में कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है? सो लास्ट ही मैंने अपलोड किया था, रेस्ट जो आपके ये चार थे, राइट? वॉल्यूम बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, ब्रेक अवे गैप एंड वीक एम्प्टी, लास्ट के वीडियो में। तो ये पूरा का पूरा आपका 14 का 14 पॉइंट कवर हो चुका है पीओआई का। पीओआई की इंपोर्टेंस क्या होती है, तो अभी मैं सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी से अवेयर करा रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप हर एक टर्म से अवेयर रहो कि इस टर्म्स को कहते क्या है। और फिर हम उसका रिलेवेंस देखेंगे कि उसका रिलेवेंस क्या होता है। और जब लाइव मार्केट में ये सारी चीजें मैं जब ड्रॉ करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि देखो जी, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग का ये मेथड बताया था कि कैसे हम हायर हाई ढूंढते हैं, हायर लो ढूंढते हैं, क्या होता है आईडीएम, क्या होता है बॉस, क्या होता है चौक, लाइक सेम वे में पीओआई जब मैं वहां पे ढूंढूंगा कि देखो जी, ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्या बताया था ऑर्डर ब्लॉक, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, लाइक ये होता है ऑर्डर फ्लो। देखो जी, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, राइट? देखो जी, यहाँ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है, देखो जी, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। और ये सारी चीजें जब लेबल में वहां पे चार्ट में लाइव आपको ड्रॉ करूंगा, तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे यदि आपने ये सारे वीडियोस ध्यान से देखे होंगे, और हर एक टर्म से आप यदि अवेयर हो तो, ठीक है? सो मेरा मेन पर्पस है कि आपको सबसे पहले जड़ से मजबूत करना, राइट? कि एग्जैक्टली ओवरऑल आपको बताना कि मार्केट है क्या ऑल टुगेदर, राइट? और कैसे वर्क करता है, इसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग बताया कि क्या होता है जड़, जड़ जो होता है मजबूत होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं और क्या होता है स्ट्रक्चर मैपिंग, वो बता चुका हूँ। देन मैं बायस के बारे में बता चुका हूँ, क्या होता है बायस, और बायस को कितने टाइप में बांटा जाता है, पीओआई क्या होता है, कितने तरह का पीओआई है, और किसको किस नाम से जानते हैं, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। बाकी एक डेप्थ इंपॉर्टेंस की बात, लाइक ऑर्डर फ्लो में होता है ऐसा क्या है, फेयर वैल्यू में ऐसा क्या होता है, क्यों ऐसा रिएक्ट करता है ये, वो सारी चीजें धीरे धीरे हम ऐड ऑन करेंगे आगे की तरफ। पहले आप टर्म से अवेयर होइए कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, बीपीआर होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि उसका रिलेवेंस क्या है और वो क्यों बनता है।
उसके बारे में आगे आके वीडियोस में भी बताया जाएगा, जब लाइव में चार्ट पे इन सारी चीजों को बताऊंगा। ठीक है। सो अभी आप टर्म से सिर्फ अवेयर करा रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि पीओआई, बस मैंने आपको ये बताया कि पीओआई बायस के बारे में, जो मैंने एक वीडियोस डाली थी 6 मिनट की, उसमें एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है बायस और पीओआई का क्या इंपॉर्टेंस है और लिक्विडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं उसको रिपीट नहीं करने जा रहा, वो वीडियोस देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि पीओआई का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। नाउ हर एक पीओआई कैसे बनता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें जो है सो हम जब चार्ट पे जाएंगे एंड देन आपको बताऊंगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट इंट्रो काफी था, राइट, आपको समझाने के लिए, बैकग्राउंड देने के लिए। सो अब स्टार्ट करते हैं कि जो एडिशनल 3 बच गए थे इंपॉर्टेंट पीओआई, वो 14 के अलावा वो थे प्राइस सेक्शन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन एंड मल्टीपल टचेस। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा वीडियो लेट भी इसलिए हुआ क्योंकि गलती से वो सारे जो मैंने ड्रॉ किए थे खुद से मैनुअली, वो डिलीट हो गया था, तो इसको आज मेरे को फिर से बनाना पड़ा। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने से मैनुअल नहीं बना सका, तो मैंने कंटेंट वगैरह लिख के किसी तरह से स्क्रीनशॉट्स वगैरह जुगाड़ किए और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट इट्स ओके, मेन तो होता है कि आपको कंटेंट समझना है, आपको लॉजिक से अवेयर होना है, एंड देन फिर लाइव जब चार्ट पे दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगी। सो ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सप्लाई एंड डिमांड, कि सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है। तो जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ कि मार्केट में ऑल टुगेदर जो ट्रेडिंग है ना, या कुछ भी चीजें हैं, वो सप्लाई और डिमांड ही है, बायर और सेलर ही है, राइट। स्टॉक्स को खरीदना, स्टॉक्स को बेचना है, एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, और इसके बीच जो मार्जिन है, प्रॉफिट कमा रहा है। किसी को लग रहा है कि नहीं यार इस स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा, किसी को लग रहा है नहीं यार इसका प्राइस नीचे गिर जाएगा, तो क्या कर रहा है, कोई नीचे गिर, जिसको लग रहा है प्राइस नीचे गिर जाएगा वो बेच रहा है, जिसको लग रहा है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा वो खरीद रहा है, राइट। तो इस तरह से बायर और सेलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना अलग अलग हो सकता है, और इतने नंबर ऑफ मल्टीपल करोड़ों अरबों लोग यहाँ पे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, तो सबका अपना एक साइकोलॉजी, माइंड सेट, रीड करने का मार्केट को तरीका अलग हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी हैं जो रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं कि कैसे उसको ट्रैप किया जा सकता है, कैसे उसको व्यू दिखा के कि भाई मैं नीचे गिर रहा हूँ, और लोग सेलिंग करना, फोमो में आके, राइट, या फिर फियर में आके लोग सेल करना चाहेंगे, और बड़े लोग वहां पे बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं उनको अच्छे खासे, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो जस्ट लाइक सप्लाई एंड डिमांड है। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि मार्केट में यदि टमाटर जो है 10 ट्रक, 20 ट्रक, 50 ट्रक गिर गया, राइट, एक लोकल मार्केट में, तो क्या होगा, टमाटर का रेट कम हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन वही चीज टमाटर जो है या प्याज जो है वो कम हो जाए, आपने देखा होगा कई बार टमाटर का रेट, ओ भाई 200 रुपए किलो चल गया, प्याज का रेट एक समय में, मतलब उस समय आपका प्याज 10-20 रुपए मिलता था, उस समय यदि 200 रुपए चला जाता है तो बहुत मैटर करता था, राइट। सो डिपेंड, जो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड कैसे प्राइस को इम्पैक्ट डालता है, राइट, कि यदि आपका सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, प्राइस बूम हो जाएगा, राइट, ऊपर भाग जाएगा। और यदि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया और डिमांड जो है वो क्या है, कम है, तो क्या होगा, प्राइस नीचे गिर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पे कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं, बायर की क्या सोच होगी, सेलर की क्या सोच होगी, राइट, उसके बेसिस पे पूरा का पूरा सप्लाई एंड डिमांड है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके इंस्टीट्यूशंस की चाल को हम कैसे पहचानेंगे, उसका यहाँ पे एक तरीका मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। इसमें टेक्निकली कैसे आप पहचानोगे कि बड़े लोगों ने कहाँ से एंट्री मारी है, कहाँ पे उन्होंने ऑर्डर डाले हैं, उनका डिमांड कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे उन्होंने ऑर्डर डाले हैं, राइट। सेलिंग के साइड है वो लोग या बाइंग के साइड है, वही है मेन यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के मेन 4 मेथड हैं, वैसे 6 मेथड हैं, 7 मेथड हैं, बट अभी मैं दिखाऊंगा इसका जो मेन जो है वो है 4 मेथड। और वो 4 मेथड में मैंने यहाँ पे देखो, आप देखोगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन, कितने हैं, 7। पहला क्या है, रैली बेस्ड ड्रॉप, जिसको हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। ड्रॉप बेस्ड रैली, डिमांड जोन। फ्रेशनेस ऑफ जोन, कि कितना बार टैप्ड हुआ है वो, जितनी बार वो टैप्ड हो जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस धीरे 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 करके खत्म होने लगती है। बट यस, जितनी बार रिएक्ट करेगा वो आपको इंडिकेट करेगा कि यस वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस है, जिसको मैंने मल्टीपल टचेस में कवर किया है। तो आपको यहाँ पे शायद उतनी डेप्थ में समझ में नहीं आ जाएगी, तो इसलिए मैं इसका एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या होता है रैली बेस्ड ड्रॉप, कैसे हम पहचानेंगे, ये सारी चीजें, तो इसके लिए मैंने ऊपर एग्जांपल दे रखे हैं, फिर हम मल्टीपल टचेस पे आएंगे। तो पहले मैं आपको देखो देखो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये है कैंडल का पैटर्न, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे कैंडल का पैटर्न, आपको क्या नजर आ रहा है,
यहाँ पे कोर सप्लाई एंड डिमांड फॉरेक्स पैटर्न, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कैंडल बड़ी सी जो है वो गिरी, मतलब प्राइस इस कैंडल में यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ तक गिरा, फिर प्राइस जो है सो क्या करने लगा, कॉन्सेंट्रेट, बायर यहाँ पे आए, लेकिन बायर इतने मजबूत नहीं है कि उसको पलट सके प्राइस को, या इसके हाई के ऊपर या इसके बॉडी के ऊपर जा प्राइस को ले जा सके। करेक्ट। तो ये कैंडल जब ड्रॉप हुआ, ये कैंडल जब गिरा, जब प्राइस यहाँ पे थी, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर, वहां से सेलर हावी हुए और मार्केट में प्राइस को यहां तक ले आए, बायर को उसने कोशिश किया बट पलट नहीं पाए मार्केट ने, यहाँ बायर दोबारा आए, दोबारा सेलर हावी हुए एंड देन बायर कोशिश किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो रही है, दैट मींस यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही आपका क्या हो रहा है, इक्वली हो रहा है, कोई भी हावी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, राइट। और इसके पहले कौन हावी था, इसके पहले सेलर हावी था। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इस जोन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, बायर कोशिश जरूर कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन इसमें इतनी दम नहीं है कि अपने इसके पिछले कैंडल को पलट सके, राइट, ये प्राइस को ऊपर ले जा सके। और फिर से इससे क्या होता है, इससे सेलर का मन और भी बढ़ जाता है, राइट, और वो क्या करता है, और भी सेलिंग करता है ताकि प्राइस और नीचे गिर जाए। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये जो सेल कर रहे हैं, ये सेलर वालों को क्या फायदा होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप कोई चीज खरीद रहे हो, कोई चीज आप खरीद रहे हो और कोई बेच, तो कोई बिकना, कोई बेच रहा होगा, जब तक कोई बेचेगा नहीं तो आप कब तक खरीदोगे कैसे, राइट। तो उसका एक हम टॉपिक और एक हम क्लास में करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा जो मैं उतने डेप्थ में घुसूंगा। तो अभी आपको इन शॉर्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे ट्रेडिंग तभी होगी, ट्रेडिंग का मतलब ही व्यापार है, राइट, बिजनेस, राइट, व्यापार है। जैसे आप आलू खरीदने के लिए जाते हो मार्केट में, तो कोई आलू बेच रहा होगा ना, कोई टमाटर खरीदने के लिए जाता है तो कोई टमाटर बेच रहा होगा ना, तो सेलर और बायर ऑलवेज होंगे, राइट। तभी आपकी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होगी, राइट, तभी आपका जो आपका लेन देन जो है कंप्लीट होगा, करेक्ट, तभी तो ट्रेडिंग होगी, राइट। सो यहाँ पे कुछ सप्लाई, बड़े लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि फिर ये बाइंग कौन कर रहा था, क्या छोटे लोग बड़े लोगों को हरा सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पे बाइंग भी तो कोई कर रहा होगा, यस, बाइंग भी तो कोई कर ही रहा होगा, राइट। तो मार्केट में तो बहुत सारे बायर सप्लायर है, ये सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में डोमिनेंट किसका है, किसका पावर है, राइट, मार्केट में कैंडल किस तरह से बन रहे हैं और कहां पे कैसा कैंडल बन रहा है। दूसरी चीज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि इस पैटर्न को देखने के बाद कैसे पता चलता है कि यहाँ पे सप्लाई जोन बना है या यहाँ पे डिमांड जोन बना है, इसको आप कैसे पकड़ोगे। तो प्राइस जब भी मान के चलो, बड़ा आदमी, बड़ा कोई जो चीज है, राइट, बड़ा यदि सप्लायर मार्केट में आ गया, बहुत क्वांटिटी में सप्लाई कर दिया, तो अचानक से क्या होगा, एक प्राइस में मूवमेंट दिखेगी बहुत तेजी से। तो जैसे यहाँ पे तेजी से एक ड्रॉप हुआ, बड़ी सी कैंडल बनी, और उसके बाद फिर मार्केट शांत हो जाएगा, क्यों पता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि लगातार मैं गिराते चला जाऊंगा तो फिर बायर आएंगे नहीं ना, बायर नहीं आएंगे तो फिर बायर जब आएंगे नहीं खरीदने वाला, तो मैं लगातार गिरूंगा तो प्राइस, प्राइस का क्या होगा, प्राइस तो ठीक है गिर जाएगी, लेकिन क्वेश्चन है कि उसके बाद कोई खरीदने वाला रहेगा तभी तो मैं बेचूंगा, जब तक कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो मैं बेचूंगा कैसे, नहीं बेच सकता, राइट। तो यहाँ पे बायर का होना जरूरी है, तभी उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, राइट, और बायर का होना जरूरी है, इसीलिए वो सबसे पहले, लेट सपोज उस लेवल पे वो लोग चाहते हैं कि भैया 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 5 करोड़, 10 करोड़ जो है वो क्या करना है, हमको सेल आउट करना है, और उनका व्यू है कि अब सेलिंग ही करता जाऊंगा। तो क्या फटाफट फटाफट धड़ाधड़ वो ऑर्डर डाल दे, अरे डाल देगा तो सारे तो फिर सेल करने लगे, रिटेलर पागल थोड़ी ना है, रिटेलर भी तो सेल करने लगेंगे, उनको दिखेगा। और सारे मार्केट में जब सेलर ही बन जाएगा तो कोई बायर ही नहीं रहेगा, तो फिर ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, मार्केट तो रुक जाएगा। जब ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, जो वॉल्यूम ही नहीं आएगा, जब एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, तो फिर ट्रेडिंग कैसे होगा। ट्रेडिंग का मतलब है कि बाइंग और सेलिंग दोनों होगी, राइट, एक बायर होगा एक सेलर होगा, दोनों के बीच सहमति होगी और फिर एग्जीक्यूट होगा, तभी तो वॉल्यूम आएगा, राइट, तभी वॉल्यूम आएगा। और इसलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पे सेलर तो ऑर्डर डला हुआ रहता है लेकिन कोई बायर ही नहीं है, और यही कारण है कि मार्केट में देखोगे तो उसका प्राइस में कोई खास मूवमेंट नहीं होता, अचानक से जंप मारा जाता है, किसी ने बाइंग ऑर्डर डाल दी तो प्राइस, उसका कोई खरीदने वाला ही नहीं है, ना कोई बेचने वाला है, राइट, बहुत कम, तो वॉल्यूम उसी को कहते हैं, राइट। तो वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना, एक बायर एग्री हुआ, एक सेलर एग्री हुआ एक रेट पे, और आपस में उन्होंने लेन देन किया, जैसे ही लेन देन कंप्लीट होता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
वॉल्यूम के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम टॉपिक पे बात करते हैं। ये थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी था। मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि कैसे आप पहचानोगे कि ये आपका सप्लाई जोन है और उसको हम कैसे मार्क करते हैं चार्ट पे, इस पे भी फोकस करते हैं। बाकी डेप्थ में सारी चीजें बाद में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये ड्रॉप जो है, ड्रॉप यदि कैंडल बना एंड देन फिर मार्केट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने लगा, इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, माल को बेच रहा है। ठीक है, वहां पे। और बायर जो है सो धीरे धीरे वहां पे खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस लेवल से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो उनको आराम से वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। जब उसका कोटा भर सामान बिक जाएगा तो फिर लास्ट में जो रहेगा वो एक ही बार जैसे बेच देगा धड़ाक से, और वो अपना चुपचाप से बेचेगा नीचे के प्राइस से। और उसके बाद फिर क्या करेगा, प्राइस नीचे गिर जाएगी, और प्राइस नीचे गिरने के बाद क्या होगा, उसने अच्छी खासी क्वांटिटी बेच रखी है। अब बोलोगे यार बेचने के बाद उसको कैसे फायदा होता है, उसको क्या फायदा होता है, प्राइस नीचे गिर जाता है तो उसको फायदा क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो लोग जब सेलर होते हैं, अब इसी में आपको फ्यूचर ऑप्शन वगैरह सारी चीजें जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें ज्यादा अच्छे से डेप्थ में समझ में आएंगी, राइट, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अभी इन शॉर्ट आपको सिर्फ बता दूं, राइट, आपको मैं सिर्फ इन शॉर्ट आपको बता दूं कि क्या होता है, आपका कैसे पहचानोगे आपको सप्लाई डिमांड जोन, राइट। अभी क्योंकि हम डेप्थ में जाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें फिर बहुत ज्यादा लंबा वीडियोस हो जाएगा। तो इन सिंपल आप समझिए कि उसको बता देता हूँ कि सेलिंग में कैसे उसको फायदा होता है। जैसे इस प्राइस पे उसने बेच दिया, अब इस प्राइस पे बेच दिया, वो सेलर है, तो उसने क्या किया, 200 के प्राइस पे किसी को बेच दिया। और जब प्राइस नीचे आएगी ना, तो इस प्राइस पे वो खरीद लेगा। क्या करेगा वो, खरीद लेगा। जैसे 200 के प्राइस पे, एक एग्जांपल देखो कि भाई 200 के प्राइस पे उसने किसी को बेच दिया, मतलब बोला कि भाई सोना 200 रुपए, लेट सपोज एग्जांपल ले लो सिल्वर का। सिल्वर का रेट जो है वो आपका बढ़े जा रहा है, 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, राइट। अब क्या हुआ, 2 लाख पे मैंने क्या किया, मेरे पास सोना था या चांदी थी, मैंने 2 लाख का जब रेट हुआ मैंने बेच दिया 2 लाख पे मार्केट में। ठीक है जी। अब मेरे बेचने से क्या हुआ, मुझे 2 लाख रुपए का रेट का मिल गया, पैसे 2 लाख रुपए के रेट से मुझे मिल गया पैसा, आराम से अपना हो गया। अब क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस अब वहां से गिरेगी, अब जैसे ही सोना या चांदी नीचे आ गया 50,000 पे, तो मैं क्या करूंगा, जाके 50,000 का खरीद लूंगा। सोचो 2 लाख जिस समय था, मतलब मान लो 2 लाख रुपए केजी था, राइट, चांदी 2 लाख रुपए केजी थी। उस समय मैंने 1 किलो चांदी मेरे पास थी, मैंने 1 किलो चांदी 2 लाख रुपए में बेच दिया। अब मेरे पास पैसा कितना आ गया, 2 लाख, राइट। और फिर क्या हुआ, चांदी वहां से गिर गई। अब चांदी गिरने के बाद 50,000 हो गई, लेट सपोज। तो मैं गया मार्केट में 50,000 में 1 केजी चांदी खरीद के ले आ गया। अब मेरा चांदी का चांदी मेरे घर में हो गया 1 लाख का। और मैं क्या कमा गया, मैं 1.5 लाख रुपए कमा गया। कैसे कमा गया, क्योंकि जब रेट 2 लाख रुपए गई थी तो मेरे पास 1 लाख की जो चांदी थी वो मैंने मार्केट में बेच दिया था 2 लाख में, मैंने 2 लाख मेरे पास कैश आ गए। और जब मार्केट का प्राइस नीचे गिर गया तो मैं अपने वही 2 लाख में से 50,000 रुपए का जाके 1 किलो चांदी खरीद के ले आया। 1.5 लाख रुपए भी बच गया, मेरी 1 किलो चांदी की चांदी आ गई। वैसे सेलर कमाते हैं, समझ में आ गया होगा आप। चलिए इसके बारे में डेप्थ में आप होपफुली आपको समझ में आ गया कि सेलर कैसे कमाते हैं। ओके, और इसी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कहते हैं। तो जब हम ऑप्शन फ्यूचर देखेंगे तब हम आपको समझाएंगे। तो सिंपल आप देखो, अभी मैं पहचानने का नियम बता रहा हूँ, राइट। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कोर कॉन्सेप्ट, कि सेलिंग में कैसे वो पैसा कमाते हैं, बाइंग सेलिंग क्या होती है, राइट। चलिए, मैं आपको बता दूं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन में आपको ध्यान ये रखना है कि यदि कोई बड़ी सी कैंडल बनी है और मार्केट गिर रहा है, उस बीच यदि मार्केट लगातार गिरे जा रहा है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, और बीच में कोई यदि ग्रीन कैंडल बनता है, एक कैंडल हो सकता है, ये दो छोटे छोटे कैंडल हो सकते हैं, मल्टीपल छोटे 3 कैंडल हो सकते हैं, तो 3 7 9 11 का भी लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि 6 से ज्यादा कैंडल की भी कॉन्सेंट्रेशन हो तो और भी स्ट्रॉन्ग जो है सो आपका सप्लाई जोन होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सप्लाई जोन ही होता है, राइट। चाहे वो एक कैंडल हो, चाहे वो 2 कैंडल हो, चाहे वो 6 कैंडल हो, चाहे वो आपका 11 कैंडल हो, चाहे वो 7 कैंडल हो, छोटे छोटे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, उसकी इंपॉर्टेंस बराबर ही है। ओके, आप उसको सप्लाई जोन कैसे मार्क करेंगे, जब ड्रॉप होगा और उसके बीच कोई भी ग्रीन कैंडल या कॉन्सेंट्रेशन 2 3 कैंडल की होगी, तो वो कैंडल ही आपका क्या कहलाएगा, सप्लाई जोन कहलाएगा, क्योंकि वहां से दोबारा फिर से एक ड्रॉप हुआ है। इसी को बोला जाता है ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो जब भी आपको ड्रॉप, फिर कॉन्सेंट्रेशन बेस, फिर से ड्रॉप,
ऐसा पैटर्न कहीं मार्केट में दिखे तो इसको बोला जाता है कि भैया ड्रॉप बेस ड्रॉस ड्रॉप सप्लाई जोन है जी। इसका मतलब सप्लाई कहां से मैक्सिमम आया जी, इस प्राइस पे आपका एक इंडिकेशन मिला, यहाँ पे धीरे 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 अच्छे खासे ऑर्डर डाल के बड़े लोगों ने यहाँ सप्लाई किया है। इसका मतलब मार्केट यदि वापस रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे जाता है तो दोबारा ये जो बड़े लोग हैं वापस इस प्राइस पे जो है सो क्या करेंगे, मार्केट को गिराएंगे, क्योंकि उनका व्यू नीचे का है, बहुत नीचे का है, राइट। इसीलिए इतनी बड़ी ड्रॉप में वो लोग घुसे हैं, एंट्री मारे हैं, करेक्ट। सो बाकी और भी जो ऑर्डर उनके रिमेनिंग बचे होंगे या और उनको लग रहा होगा उसके चलते प्राइस यदि बायर लेके आ रहा है तो लिक्विडिटी भी तो क्रिएट करना है उनको, तभी तो नीचे प्राइस जाएगी, बायर को घुसाएगा जब। तो वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे, राइट, उतने डेप्थ में। फिर वही जैसे मैं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा होता जाएगा जब मैं ज्यादा डेप्थ में घुसूंगा तो, और वो सारी डेप्थ में चीजें बताऊंगा, अभी आप सिर्फ टर्म से अवेयर होइए। सो यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप, ओके। तो आपको पैटर्न हम समझाता हूं, अब आप जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप यदि रहेगा तो ये सप्लाई जोन हुआ। कौन सा सप्लाई जोन हुआ? जहां पे एक ग्रीन कैंडल या कॉन्सेंट्रेटेड कैंडल बनी है, अच्छी खासी गिरावट, फिर कॉन्सेंट्रेशन, फिर अच्छी खासी गिरावट, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यदि वापस उस जगह पे जाता है, उस जोन में, तो वहां से एक रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगी और वापस ट्रेंड वहां से नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि यह एक वैलिड सप्लाई जोन है। अब सप्लाई जोन को मार्क कैसे किया जाता है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन हुई है, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो ड्रॉप हुआ है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंडल का सबसे हाईएस्ट वाला जो विक होगा, और जो पहला वाला जो ड्रॉप हुआ था उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी और उसके विक के बीच जो एरिया होता है, उसको हम लोग एक बॉक्स लगा देते हैं और उसको बोलते हैं ये आपका सप्लाई जोन है। तो इसको दो तरीके से मार्क किया जाता है। पहला, आपको मैंने बताया कि इसकी बॉडी और यहाँ के जो विक होंगे, विक जो निकला होगा ऐसे करके दो तीन कैंडल का, एक कैंडल का, उसके विक और इसके बॉडी के बीच सप्लाई जोन मार्क किया जाता है। और इसके मीन थ्रेशोल्ड, मीड वाला पॉइंट से ही वापस जब मार्केट रिटेस्ट करने आता है तो इसके मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके गिर जाता है, ठीक है। तो लेवल के बारे में बताएंगे जब हम चार्ट में आपको दिखाएंगे तो मजा आएगा वहां पे, बट अभी आप सिर्फ अवेयर होइए कि क्या सप्लाई जोन है, ताकि मेरा जब मैं उसको अप्लाई करूंगा तो आपको पता होगा कि कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं और क्या चीजें ध्यान दे रहा हूं आपको। तो जैसे मैंने बताया कि विक और इसकी बॉडी के बीच एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। दूसरा होता है आपका हाईएस्ट वीक और लोएस्ट वीक, राइट। जो ये कॉन्सेंट्रेशन जोन है उसी का आपका हाईएस्ट वीक और लोएस्ट वीक, मतलब हाई और लो को पूरा का पूरा ही हम एज ए सप्लाई जोन मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं मार्क करने के, ओके। और कहां मार्क किया जाता है? जब ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है तो ये बीच वाला बेस वाले कैंडल पे, ठीक है, इसको हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। सेम सेम यदि आप इसको समझ गए तो आप डायरेक्टली इसको समझ में आ जाएगा, राइट। ये हो गया सप्लाई जोन। सेम में डिमांड जोन, यदि आपको रैली दिख रही है, रैली मतलब प्राइस ऊपर की तरफ रैली कर रहा है, ड्रॉप नहीं कर रहा, गिर नहीं रहा, बल्कि बहुत तेजी से भाग रहा है, और बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन कैंडल यहां पे बन जाती है, बेस कैंडल बन जाती है, और उसके बाद फिर से रैली आ जाता है, तो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंडल को ही हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। इसका मतलब प्राइस यदि वापस इस लेवल पे आता है, फिर से यहां से बाउंस बैक करेगा, ठीक है, क्योंकि यह एक डिमांड जोन है, वापस प्राइस आ रहा है बाकी के इनके ऑर्डर को फील करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर फील क्या होता है, क्यों आता है, वो सारी चीजें डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी सिंपल जैसे मैं आपको बता दूं कि इसको बोला जाता है रैली बेस रैली, ओके। रैली बेस रैली। अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है जी? सेम वे में जैसे मैंने बताया कि ये जो आपकी पहली रैली वाली कैंडल है, जहां पे कंसंट्रेशन हुई है, जहां बड़ी सी कैंडल बनी है, उसका जो बॉडी है और इसके नीचे की तरफ, अब जस्ट लाइक अपोजिट, राइट, इसके नीचे की तरफ जो कंसंट्रेशन कैंडल का जो आपका विक होगा, इस विक से लेकर आपकी इस बॉडी के बीच एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड जोन। और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यदि यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से मैं बाइंग बनाऊंगा, ओके। और इसी ड्रॉप, इसी सप्लाई डिमांड जोन के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और यहाँ से एंट्री बनाऊंगा और अपना 1:2 3 लेके जाऊंगा, क्लियर है। सो ये होता है तरीका कैसे ढूंढा जाता है, ओके। तो रैली बेस रैली। दूसरा क्या बताया मैंने कि आपको यदि एक तो ये होता है तरीका, दूसरा एक कैंडल है तो इस कैंडल का यदि एक कैंडल या दो कैंडल है तो उन दोनों या कैंडल या एक कैंडल का पूरा हाई से लेकर लो तक को ड्रॉ किया जाता है, और उसी को आपको क्या बोलते हैं? डिमांड जोन कहते हैं, ओके। सो
होपफुली समझ में आ गया होगा कि डिमांड जोन क्या है और कैसे डिमांड जोन को ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे एक कैंडल नहीं बल्कि एक से ज्यादा कैंडल भी हो सकता है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड कैंडल होना चाहिए। और कब होना चाहिए? एक बड़ी सी कैंडल के बाद कॉन्सेंट्रेशन, देन बड़ी सी कैंडल। हाँ, एक चीज और भी बता दो, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल सिंगल ही होगा। जैसे लगातार, जैसे आप यहाँ दो कैंडल देख रहे हो, लगातार हो सकता है बड़ी बड़ी तीन कैंडल बन गई, फिर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, फिर बड़ी बड़ी दो कैंडल बन गई, तब भी आपका ये कॉन्सेंट्रेशन जोन आपका डिमांड जोन होगा। ओके, तो डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है? नाउ, सो ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, दिस इज सप्लाई जोन। रैली, बेस, रैली, दिस इज डिमांड जोन। करेक्ट? सो ये इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को इंडिकेट करने का तरीका है, पहचानने का तरीका है कि बड़े लोग कहां से घुस रहे हैं, किसको हम कैसे पहचानेंगे। ओके, नाउ अब देखो, एक होता है ड्रॉप, बेस, रैली। मतलब मार्केट आया बहुत तेजी से, दो तीन कैंडल गिरता हुआ आ रहा था, बड़ी बड़ी कैंडल गिरती हुआ आ रही थी, लास्ट में एक और बड़ी सी कैंडल गिरी, और फिर मार्केट क्या हुआ, एक कॉन्सेंट्रेट करने लगा। एक छोटी सी कैंडल एकदम बित्ती सी बना दी यहाँ पे, राइट? या फिर रिजेक्शन कैंडल बना दी और छोटी सी कैंडल बना दी। कई बार इसको हम लोग बोलते हैं, जब कैंडलिस्टिक पैटर्न बना बताऊंगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार बन जाता है। ओके, या एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, तो वो सब कैंडलिस्टिक पैटर्न बाद में बताऊंगा। अभी आप सिंपल समझिए कि आपका जो बेस है यहाँ पे क्या है, कि लगातार यदि ड्रॉप हो रहा है बड़ी बड़ी कैंडल्स, और एक जोन में आने के बाद जैसे ही ड्रॉप हुआ बड़ी सी, एंड देन मार्केट कॉन्सेंट्रेट करने लगा, छोटी सी कैंडल बनी, एक दो पांच सात छोटी छोटी कैंडल बन सकती है, राइट? एक सिंगल कैंडल बनी, और उसके बाद देखा आपने एक बड़ी सी फिर से कैंडल बन गई, और इस बड़ी सी कैंडल ने अपने प्रीवियस बड़ी ड्रॉप वाले कैंडल का 75% से ऊपर बॉडी कवर कर लिया है। 75% से ऊपर बॉडी कवर कर लिया है। जितना ही ज्यादा ये बॉडी ऊपर कवर करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा ये। ध्यान रहे, क्या बोला मैंने? यदि इस रेड कैंडल के 50% से ऊपर इस रैली वाला कैंडल का बॉडी क्लोज होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है। यदि ये 75% से ऊपर बॉडी क्लोज होता है इस कैंडल का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 75% होती है। और यदि इसके बॉडी के पूरा ऊपर क्लोज हो जाए, या इसके विक के पूरा ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन बोला जाता है। ओके, सो ये आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, सेम वे में जैसे मैंने बताया कि आप क्या करोगे जी, जैसे ड्रॉप और रैली है, तो उसको क्या करोगे, हाईएस्ट जो आपके ये जो कैंडल है उसका हाईएस्ट विक, और इसी कैन जो कॉन्सेंट्रेटेड कैंडल का जो लोएस्ट विक है, इसको ही पूरा का पूरा आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, और इसको आप डिमांड जोन कहोगे। और यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, वापस रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, तो फिर से वापस जो है सो प्राइस यहां से बाउंस बैक करेगा। ओके जी, तो ये हुआ मेरा डिमांड जोन। सेम वे में क्या होगा, यदि प्राइस ऊपर तेजी से जा रहा है और लास्ट में और भी तेजी से गया, लेकिन क्या हुआ, एक जोन में आने के बाद मार्केट यहां कॉन्सेंट्रेट करने लगा, और कॉन्सेंट्रेट करते के साथ ही ड्रॉप आ गई, और वो जो ड्रॉप है अपने ये बाइंग लास्ट वाली जो कैंडल थी रैली वाली, उसकी 75% से नीचे बॉडी क्लोज कर दिया, या 100% इसको कवर कर लिया, तो डेफिनेटली ये आपका यहां से ड्रॉप आ जाएगा। और यदि वापस प्राइस रिटेस्ट करने जाता है, तो फिर से यहां से गिरेगा। दिस इज कॉल्ड सप्लाई जोन। ओके, तो क्या इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। तो ये पहचानने का तरीका है, ये पहचानने का तरीका है, और इनको इस नाम से जानते हैं। तो जब मैं मार्केट में बोलूंगा, देखो जी रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन बना है, देखो मतलब रैली बेस ड्रॉप, तो क्या हुआ, सप्लाई जोन बना है। ड्रॉप, बेस, रैली, मतलब पहले गिर रहा था मार्केट, फिर स्टॉप हो गया, फिर चला गया, दैट मींस दिस इज डिमांड जोन। रैली, बेस, सॉरी, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, मतलब मार्केट गिरा, फिर कॉन्सेंट्रेट हुआ, फिर गिरा, इसका मतलब कंटिन्यूटी में है, लेकिन बीच में कॉन्सेंट्रेट हुआ था, दैट इज सप्लाई जोन। मार्केट उठ रहा है, मतलब रैली, बेस, रैली, मार्केट कंटिन्यूटी में है बाइंग के साइड, लेकिन बीच में जहां रेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड डिमांड जोन। समझ में आया? तो बाइंग के साइड में जहां पे रेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डिमांड जोन। सेलिंग के साइड में जहां रेस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई जोन। सेलिंग के साइड में एक लेवल पे आने के बाद कंसंट्रेट करने लगा और पलट गया मार्केट, दैट इज कॉल्ड डिमांड जोन, क्योंकि यहां से पलट गया, बाइंग आ गई, और यहां से बाइंग आ रही थी और यहां कंसंट्रेट किया और मार्केट पलट गया, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई जोन। सो ये चार तरीके होते हैं आपको डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, और बड़े लोगों के इंस्टीट्यूशन लेवल के डिमांड जोन सप्लाई जोन को समझने के लिए। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पीओआई की तरह, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। ओके जी, नाउ आपका इसी का सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया कि देखो जी, एक से ज्यादा का कैंडल कंसंट्रेशन हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट है, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप।
राइट। यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल से ज्यादा का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या है आपका सप्लाई जोन। वापस मार्केट रिटेस्ट करेगा तो क्या आएगा, यहाँ से रिजेक्शन आएगी। ओके, नाउ कोई जरूरी नहीं है 100% आएगी, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। वो जब सारी चीजों को कंबाइन करके देखोगे तब एक्चुअल में असली कहानी समझ में आएगा। बट यस, ये आपका एक सप्लाई जोन है और यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें लाइव जब देखोगे तब मजा आएगा। ठीक है, सो नाउ ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन हो गया ये, राइट। सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं बताया मैंने। तो पहला वाला जो ड्रॉप का कैंडल का बॉडी और इसका जो विक है हाईएस्ट वाला, इसके बीच ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ किया है मैंने, राइट। इसको एकदम इस पे करना है एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। ओके जी, तो आपको ध्यान रखना है किसकी बॉडी और इसके विक पे रखना है, या फिर पूरा का पूरा विक टू विक रखना है कंसंट्रेशन जोन का, दो ही तरीका है। ओके, फिर उसके बाद ड्रॉप हो गया, देन फिर आपका बेस हो गया, और फिर से मार्केट पलट गया, मतलब रैली हो गई, दैट इज डिमांड जोन। रैली, बेस, रैली, डिमांड जोन। ठीक है, रैली, बेस, ड्रॉप, सप्लाई जोन। ओके, तो यहाँ पे एक से ज्यादा कैंडल का कंसंट्रेशन था, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैली। ठीक है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड रैली, एंड रैली बेस्ड ड्रॉप। तो कैसे आपका ये और ये जो आपका पार्ट है, कैसे आपका सप्लाई जोन कौन सा होता है एंड डिमांड जोन कौन सा होता है, आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा ना। आगे जाते हैं, देखो दो कैंडल से ज्यादा का भी आपका टचेज हो सकता है, करेक्ट। मतलब मार्केट आया यहाँ पे काफी अधिक अधिक तक कंसंट्रेट किया, तो क्या हो गया, ये जो पार्ट है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब मार्केट ऊपर की तरफ यदि जाता है, वापस इस पे रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो प्रॉपर चांसेस है कि यहां से मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा। सो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है सपोर्ट जोन, राइट। एक सपोर्ट था, यहाँ पे आया, मार्केट कॉन्सेंट्रेट किया और रिवर्स, राइट। मार्केट ऊपर गया, बाइंग आ रही थी, मार्केट यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने लगा, राइट। तो टचेस कितनी बार टच हो रहा है, 1 2 3, मतलब बाइंग बार बार आने की कोशिश हो रहा है लेकिन बार बार सेलिंग आ रही है, दैट मींस दैट इज इंडिकेटिंग दैट इज दिस सप्लाई जोन, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ओके, और जब वापस रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ से आपको सप्लाई मिलेगा अच्छा खासा, राइट। सेम वे में यहाँ पे जी बार बार बाइंग आ रही थी, एक बड़ी सी ड्रॉप आ गई, इन सबका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ऊपर चला गया, और फिर से आपका यहाँ पे जो सेलर थे उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, एंड देन एक्चुअल में असली सेलिंग आएगी। ओके, तो किस तरह से आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि यदि कोई आपका रेसिस्टेंस जोन है और यदि वापस यहाँ से सेलिंग आ रही थी लेकिन वो ब्रेक हो गया, तो यही फिर आपका सपोर्ट का काम करेगा, जिसको हम लोग फ्लिप बोलते हैं। मतलब सप्लाई सपोर्ट वाला जोन जो है वो रेसिस्टेंस बन गया, रेसिस्टेंस वाला जोन सपोर्ट बन गया। ओके, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, मार्केट ड्रॉप किया और फिर उसने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ, ये रेसिस्टेंस जोन जो है सब क्या होगा, इसी पे टैप करेगा और फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा, करेक्ट। दैट दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग, रीटेस्ट। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में आपको मैं बताऊंगा रीटेस्ट क्या होता है, जब हम ट्रेंड लाइन बताऊंगा तो आगे ही प्राइस एक्शन के पार्ट में, जब मैं कैंडलस्टिक आपको बताऊंगा उसमें प्राइस एक्शन बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका दिस इज कॉन्सेंट्रेशन एरिया इज, नीचे यदि किसी बेस पे बन रहा है, किसी पीओआई पे बन रहा है, तो आपका किसी पीओआई मतलब जो 14 पीओआई मैंने आपको पहले बता रखा है, यदि उनके पीओआई पे ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो ये और स्ट्रॉन्गेस्ट वाला डिमांड जोन या स्ट्रॉन्गेस्ट वाला सप्लाई जोन बन जाता है। ओके, सो ये कंसंट्रेशन आपको इंडिकेट करता है, बट ये कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए आपका, आपके जो 14 पीओआई मैंने आपको पहले बता रखा है वहां पे होना चाहिए, राइट। या कंटिन्यूटी में जब यदि हो रहा है, तो वो कंटिन्यूटी में फिर आपका इस तरह से होना चाहिए, सेम वे में, करेक्ट। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, लाइक दैट, तब आप उसको वैलिड सप्लाई जोन, वैलिड डिमांड जोन मानोगे। करेक्ट है जी। नाउ अब हम चलते हैं मल्टीपल टचेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको बता चुका हूँ, राइट, कि क्या होता है सप्लाई डिमांड जोन, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उसको मार्क करते हैं, और कैसे मार्केट वहां से रिटेस्ट करके रिएक्ट करता है। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूँ जो लास्ट मेरा पीओआई बच्चे का था, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टी टचेज एनालिसिस। तो मल्टी टचेज एनालिसिस का मतलब है कि मार्केट क्या होता है, एक लेवल पे जाता है और कई बार वहां से रिएक्ट करता है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का या स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है वो एरिया, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी टचेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यदि देखोगे इसी पिक्चर में, तो क्या है, मार्केट ऊपर गया
ऊपर जाने के बाद वापस आया, रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर गया, फिर वापस आया तो फिर से रिटेस्ट करेगा, तो फिर से यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो इसीलिए इस एरिया को, क्योंकि एक बार टैप करके ऊपर गया, फिर वापस आया तो टैप करके ऊपर गया, फिर यदि आता है तीसरा बार तो फिर भी टैप कर रहा है। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आप देखोगे 3 बार ऊपर गया, रिजेक्शन आई, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आई, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टचेज हो रहा है और बार बार वहां से रिजेक्शन आ रही है। दैट मीन्स मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि वहां से बार बार रिजेक्शन आ रही है, मतलब वह एक रिजेक्शन एरिया है। या यहाँ पे टैप होके बाद बार बार बाउंस बैक कर रहा है, बार बार बाउंस बैक कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो इसी को बोला जाता है मल्टीपल टचेज। तो जितनी ज्यादा टचेज होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या उतना ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से बायर क्या हुआ, बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, ऊपर ले गए, बट इस जोन में आने के बाद वापस सेलर एक्टिव हो गए। फिर से बायर ने कोशिश की ऊपर जाने की, फिर से सेलर हावी हो गए। फिर से बायर ऊपर कोशिश किया, फिर से सेलर हावी हो गए। और फिर इस बार सेलर इतने हावी हो गए सीधा बायर के लेवल पे ले आए। फिर से यहाँ से बाइंग इन्होंने किया और फिर से बाइंग सेलिंग आई, फिर से सेलर के जोन में चले गए, फिर से यहाँ से सेलिंग आ गई। तो आपको यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, देखो जी इस एरिया में आने के बाद ना प्राइस रिएक्ट हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे अच्छे खासे सेलर बैठे हैं, मतलब इस प्राइस पे सेलिंग करने के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड है, राइट। काफी सेलर है यहाँ पे इस प्राइस पे। जैसे होता है ना कि मान के चलो आपको पता है भाई कि जैसे मान के चलो सेलिंग टमाटर ही मान के चलो, राइट, तुम टमाटर की खेती यदि कर रहे हो और टमाटर 200 रुपए किलो बिकने लगा, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे ना जल्दी जल्दी भाई पक जाए, फटाफट साला कारपेट पर डालो और पकाओ और उसको जल्दी से बेचो, राइट, कि 200 रुपए किलो जो है बिकेगा जल्दी से। प्याज यदि आप स्टोर करके रखे हो और यदि 200 रुपए किलो प्याज चला गया तो फटाफट जाओगे मार्केट में, कोशिश करोगे फरिया लो, क्योंकि आपको पता है कि अभी मार्केट में डिमांड आया है, प्राइस होता है, वहां से आपको क्या करो, मतलब उस एक रेट पे आने के बाद आपको लगता है यार इससे ज्यादा रेट अब नहीं बढ़ सकता, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, राइट। तो अब उस रेट पे आ चुकी है, एक्सट्रीम रेट पे, तो अब मैं इसको बेचूंगा तो यहां से मेरा ज्यादा बेनिफिट कमा लूंगा, राइट। तो एक प्राइस पे आने के बाद सेलर हावी होना शुरू हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनको पता है कि वहां से प्राइस गिरेगा और उनको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी औकात से ऊपर भाग रहा है। जैसे आप सिल्वर की बात करो, सिल्वर क्या हुआ, सिल्वर जो है आपका 1.5-2 लाख रुपए चल रही थी और अचानक से 4,08,000 पे चली गई। अब जब 4,08,000 पे चल गई तो वहां पे क्या होगा, सेलर को लगेगा ना बस भैया बहुत औकात से बाहर आ गया ये, अब यहां से गिरेगा, और लोगों ने वहां पे हैवी क्वांटिटी में सेलिंग करना शुरू कर दिया, करेक्ट। क्या हुआ, सिल्वर वापस 2.5 लाख पे आ गया, 2,60,000 70,000 पे, 4 लाख से, और इतनी तेजी से गिरा जिसका कहना नहीं है। सो किस लेवल पे जाने के बाद किस वहां पे सेलर ज्यादा हावी हो सकते हैं, किस लेवल पे जाने के बाद वहां से बायर हावी हो सकते हैं, तो आप मुझे कैसे पता चलेगा वो लेवल, मैं बता चुका हूं दोस्त, पीओआई। आप वो 14 पीओआई को आप मास्टर कर लीजिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा फलक्रम होता है, देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकल में, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। इन फ्यूचर में जहां प्राइस नहीं भी गया ना, वहां का टारगेट पहले ही पता रहेगा कि मार्केट यहां तक जाएगा, तब आएगा असली मजा, राइट, और वो भी लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, करेक्ट। अभी आपको जैसे जैसे बताते जा रहा हूं, आप चीजों को ध्यान से वीडियो को देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको किसी टॉपिक पे कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप इसी चैट पे क्वेश्चन पूछिए कि मेरे को ये टॉपिक ज्यादा क्लियर नहीं, आप दोबारा, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूं विद बेटर एग्जांपल, ओके। ये मल्टीपल टच जैसे मैंने बताया, बार बार यदि किसी एरिया से, जैसे देखो पहली बार टच किया, फिर दूसरी बार टच किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, फिर देखो आने के बाद यहाँ सातवीं बार, आठवीं बार, राइट। तो दिख रहा है कि इसी को बोलते हैं मल्टीपल टचेज। तो ये बार बार जब किसी एरिया से रिजेक्शन होता है ना, तो जब 3-4 बार दे दिया, तो मैं उसी समय यहाँ पे क्या करूंगा, इसी समय मैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर दूंगा। कैसे, उसके विक को लेके ध्यान रहे, यहाँ पे दो तरीके होते हैं इसमें भी, राइट। जो भी विक वाला पार्ट है, सिर्फ जैसे इस बार ये वाला विक बना, इस बार ये वाला विक बना, तो जो हाईएस्ट विक बना है और इसका जो हाईएस्ट बॉडी है, इस पूरे एग्जैक्ट एरिया को लूंगा। और कभी यहां से आपका जो मिनिमम बॉडी है, तो मिनिमम बॉडी से मैक्सिमम विक, मतलब जहां से पहली रिजेक्शन आई थी उसकी बॉडी, और जो मैक्सिमम आपका विक गया वहां तक, इन दोनों एरिया को लेकर हमें ड्रॉ करता हूं, और मुझे पता है कि वापस जब इस जोन में आएगा तो मार्केट में यहां से सेलिंग आएगी। अब मैं क्या आते के साथ सेल कर दूंगा, नहीं, वो कंफर्मेशन हम लेंगे, वो एंट्री मॉड्यूल में बताऊंगा, राइट, कि कब सेलिंग करनी है, क्या देख के सेलिंग करनी है। आपको मैं अभी जोन आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं, आप, ताकि आपको पता रहे कि किस एरिया में आने के बाद मोड़, जैसे मैंने बताया ना कि आपको पीवाई क्या है, मोड़ है,
जैसे मैंने बताया कभी आपको जाना है राइट, दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो और आप जाना है तो आप हाईवे पकड़ चुके हो, तो आपको सिर्फ ये जितने भी चीजें ना पीओआई, वो जस्ट आपका लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न, ये आपका गोल चक्कर, वो गोल चक्कर, यही सारी चीजें हैं। मतलब ये आपके टर्निंग पॉइंट है जो प्राइस को मोड़ने में मदद करते हैं, और स्विंग बनाते हुए प्राइस हमेशा जाता है राइट, क्योंकि जब तक लिक्विडिटी नहीं होगा मार्केट में, जब सब कोई बाइंग ही करने लगेगा तो भाई सेल कौन करेगा? सब कोई सेल ही करने लगेगा तो बाय कौन करेगा? इसका मतलब मार्केट वन वे नहीं जा सकता। करेक्ट? ठीक है ना? तो इसलिए आपको सेलिंग के साइड घुसाएंगे लोग व्यू बना के, तभी तो तुम सेल करने जाओगे, तभी तो दूसरा बड़ा आदमी बाय बाय करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, और तभी मार्केट चलेगा। राइट? सो मल्टीपल टचेज जहां पे आपके बायर हैं, बार बार देखो प्राइस यहां से बूम किया, फिर वापस आया, बूम किया, फिर प्राइस यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके पूरा बायर ने कोशिश की, सेलर ने हावी किया, दोबारा फिर यहाँ आया, तो आपको पता था ना कि भाई यहाँ पे 2 बार टैप करके मार्केट जा चुका है, वापस यहाँ आएगा तो यहाँ से बायर फिर से हावी हो सकते हैं। करेक्ट? तो ये आपका जो मल्टीपल, आप इधर लेफ्ट साइड भी जाओगे तो 1-2 बार और भी बंप किया होगा। तो आप देखते हो, हमेशा देखोगे एक जोन में यदि आपका मल्टीपल टचेज आ रहा है, बार-बार उस पे बाउंस बैक कर रहा है प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल टचेज जोन, जो आपका एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी काम करता है। तो मैं इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूं कि आप बोलोगे यार पीओआई 14 बता दिया, लेकिन सर यहाँ पे कोई पीओआई तो है नहीं, फिर प्राइस यहाँ से क्यों गिरा? तो उसके पीछे यही रीजन होता है राइट, मल्टीपल टचेज होगा या आपका सप्लाई जोन या डिमांड जोन होगा। सो मैंने आपको सारा का सारा पीओआईजी कवर कर दिया। ठीक है? इसके अलावा आपको कुछ भी पीओआई के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने आपको सारे टर्निंग पॉइंट बता दिए, मोड़ बता दिया, और मार्केट जम्मू कश्मीर जाएगा, असम जाएगा या कन्याकुमारी जाएगा, राइट? ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बताएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे गिरना चाह रहा है, मार्केट ऊपर गिरना जाना चाह रहा है, मार्केट कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा है, वो सारा का सारा आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बताएगा। और कहां से गिरेगा, कहां से मुड़ेगा, कहां से उठेगा स्विंग, ये सारा का सारा आपको पीओआई बताएगा कि कहां से टर्निंग पॉइंट है। मार्केट को स्ट्रक्चर मैपिंग के अनुसार आप ट्रेंड, मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना है, तो मार्केट जो पुल बैक लेगा तो कहां तक लेगा? पीओआई तक ही लेगा, उसके बाद उसी पे टैप करके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट है। ओके, सो स्ट्रक्चर मैपिंग और पीओआई को दोनों को यदि आप कंबाइन करके मार्केट को देखोगे तो बहुत मजा आएगा, और आपको पूरा का पूरा रोड मैप पता चलेगा। अच्छा मार्केट बाइंग में ट्रेंड में है, अच्छा मार्केट यहां से इसलिए मुड़ा, अच्छा मार्केट अब यहां से गिरेगा। तो अब यहां पे और भी क्लैरिटी आएगी जब आप लिक्विडिटी पे मास्टर कर लोगे, और जब आप लिक्विडिटी जान जाओगे तो आपका क्या होगा? बायस कंप्लीट हो जाएगा। और जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग और बायस दोनों को ही कंबाइन करके मार्केट को देखोगे और रियल चार्ट पे जब ये चीजें होती हुई दिखेगी, तब आपको पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको चार्ट नजर आने लगेगा। एंड देन फिर आता है आपका सेटअप्स, स्ट्रेटजीज, कंफर्मेशन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने बता रखा है पेड़ के राइट एग्जांपल में। तो जय जी, आज के लिए मैंने होपफुली कवर कर दिया है सारी चीजें, लाइक आज का जो टॉपिक था। यहाँ पे आप देख रहे हो राइट, प्राइस यहाँ आया, बाउंस बैक किया, फिर गिरा, फिर बाउंस बैक, 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 फिर गिरा, फिर बाउंस बैक। तो इसका मतलब ये क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन जोन है। इसी को हम लोग एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। जब मैं एमडी सेटअप बताऊंगा, वो भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप है मेरा, राइट? तो एएमडी सेटअप बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, बट आपको कम से कम ये तो पता चल गया ये मल्टीपल टचेज वाले पॉइंट है सर, दैट मींस ये एक सपोर्ट है। क्या है? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करेगा। मतलब यदि मार्केट वापस नीचे इस पे आएगा तो यह एक सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है? प्राइस फिर से कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, दैट में मार्केट फिर यहाँ आएगा तो सपोर्ट का काम करे। लेकिन मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया तो वापस रिटेस्ट करेगा, तो इसी सपोर्ट ये जो सपोर्ट है वो फ्लिप हो जाएगा रेसिस्टेंस में, और यही आपका एक ब्रेकर ब्लॉक होगा, और ये ब्रेकर ब्लॉक जो है रेसिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट को नीचे धकेल देगा। तो कैसे आपका ये जो मल्टीपल टचेज है वो आपको कैसे सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और ऐसे यदि कंसंट्रेशन एरिया है तो आप सबसे बेस्ट क्या होता है? बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी को। और यदि आपका अप ट्रेंड की तरफ है, आप सपोर्ट समझ रहे हो, तो नीचे के विक से लेकर ऊपर की बॉडी तक कवर करते हैं। एक छोटा सा चीज और आपको बता दूं कि जब आप सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे, तो जैसे मैंने बताया था इसकी बॉडी तक, राइट,
कई बार आपका लाइक इस तरह से यहाँ पे जब आपकी जो जोन होगा लाइक सप्लाई जोन होगा जहाँ पे या डिमांड जोन होगा, वहां पे विक ऐसे करके आ जाएगा और यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन जाएगा और सेलिंग में यहाँ पे क्या होगा, शूटिंग स्टार बन जाएगा। तो जब आपका शूटिंग स्टार या आपका हैमर पैटर्न बन जाए या फिर विक जो अपने प्रीवियस कैंडल के विक के नीचे चला जाए, कॉन्सेंट्रेशन वाली की विक बॉडी इसके अंदर हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में जो हम सप्लाई जोन करते हैं उसके ये जो आपका विक क्रॉस करता है, इस विक से लेकर इसके बॉडी तक को हम सप्लाई जोन कहते हैं। ओके, सॉरी डिमांड जोन कहते हैं यहाँ पे, राइट। और जैसे जैसे ये कंसंट्रेशन जोन का विक जो है अपने बुलिस वाले रैली कैंडल के विक के ऊपर चला गया और फिर आके यहाँ पे बॉडी कंसंट्रेट कर रही है, तो वापस जो हम यहाँ पे सप्लाई जोन करेंगे वो हम इसके बॉडी टू बॉडी नहीं करेंगे या फिर हम विक टू विक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके विक से लेकर ये कंसंट्रेशन वाले कैंडल के विक से लेकर इसके बॉडी तक को हम ड्रॉ करते हैं और एग्जैक्टली उसके मेन थ्रेशोल्ड पे मार्केट टैप करता है और फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है जी। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये था जो मैंने आपको बता दी, और इसी के साथ चूंकि 45 मिनट्स का वीडियो हो चुका है तो और आपको बता दूं दोस्तों कि मल्टीपल टचेस मैंने कवर कर दिया। सप्लाई एंड डिमांड जोन में रैली, रैली बेस, रैली, रैली बेस, ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, राइट। और रैली बेस रैली बता दिया, रैली बेस ड्रॉप बता दिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप बता दी, ड्रॉप, राइट। तो चार है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सिंपल। यहाँ पे ड्रॉप को स्टार्ट करो, ड्रॉप के दो, राइट, दो सप्लाई जोन हो जाएंगे, दो डिमांड जोन हो जाएंगे, सिंपल। ड्रॉप बेस ड्रॉप, राइट, क्या हो गया ये, सप्लाई जोन। और रैली बेस ड्रॉप, सप्लाई जोन। उसी तरह से ड्रॉप पहले आया, कॉन्सेंट्रेट किया एंड रैली आ गई, दैट मीन्स डिमांड जोन। और लगातार है तब तो डिमांड जोन है ही, लगातार गिर रहा है तो सप्लाई जोन है ही, रिवर्स हो रहा है तो आपका नीचे से रिवर्स हो रहा है तो डिमांड जोन, ऊपर से रिवर्स हो रहा है सप्लाई जोन, सिंपल, राइट। तो याद रखने का तरीका ही है। नाउ आपको जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर मैपिंग का मैं कवर कर चुका हूँ, बायस में पीओआई में कवर कर चुका हूँ, तो ये पूरा 14 का 14 वीडियोस में कवर कर चुका हूँ जी। और आज आपने मैंने प्राइस सेक्शन का डिमांड जोन, सप्लाई जोन पहचानना बताया आपको, कैसे मार्क करना है वो करना कहता है आपको, और मल्टीपल टचेस कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है और कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये बताया। और इसको लाइव मार्केट में हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे। तो पूरा का पूरा पीओआई मैंने जो है सो आपका कवर कर दिया जी। इसके अलावा कुछ भी मोड नहीं है मार्केट में। मार्केट में इस स्ट्रक्चर मैपिंग के अलावा और इन पीओआई के अलावा कोई मोड नहीं है, फालतू कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मार्केट में। और आपको सीखने की जरूरत ही नहीं कुछ भी, फालतू चीजें, बकवास चीजें, 50 चीजें, 50 तरह के दिमागे और 50 तरीके से 50 चीजें लोग बनाते रहते हैं, उल्टे सीधे अकड़म बगड़म, वो सब बेकार की चीजें हैं सारी की सारी। आपको ये प्योर ट्रू चीज मैं दे रहा हूँ, ठीक है जी। सो होपफुली ये वीडियोस अच्छा लगेगा। थोड़ा आपका बड़ा हो गया वीडियोस क्योंकि मैंने उसके डेप्थ के अंदर एनालिसिस को भी थोड़ा एक्सप्लेन किया इसमें, सिर्फ टॉपिक पे नहीं। ठीक है जी, इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियोस में मैं लिक्विडिटी कवर करूंगा और लिक्विडिटी में भी आपको डेप्थ में ये वाले एरिया पे जाना पड़ेगा जहाँ पे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट, इंडिकेटर्स बेस्ड होती है। तो इसको कैसे हम रिटेलर यहाँ पे फंसते हैं, ट्रैप होते हैं, क्योंकि जब तक आप रिटेलर के स्टॉप लॉस को नहीं समझोगे कि रिटेलर कहाँ से घुसा होगा और क्या सोच के घुसा होगा और उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो आपको लिक्विडिटी पता नहीं चलेगा। और लिक्विडिटी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बोलोगे सारा सब चीज इंपॉर्टेंट ही है, यस जी। जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग इंपॉर्टेंट है वैसे बायस में पीओआई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना मोड़ नहीं पता चलेगा। और लिक्विडिटी भाई पेट्रोल है, गाड़ी में जब पेट्रोलियम नहीं भराओगे तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो पेट्रोल सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अब रोड ही नहीं पता रहेगा तो आप आगरा पहुंचोगे कैसे, राइट, वो भी जरूरी है, रोड भी अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। अब मोड़ ही नहीं रहेगा तो साला हाईवे पर क्या चलते चले जाओगे सीधा, मोड़ भी तो रहना चाहिए यदि तुमको नीचे उतरना है तो। क्या हाईवे पर चढ़ गए, साला कहीं कट ही नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अगर आप कहीं कट ही नहीं है, सीधा मान लो चल जम्मू कश्मीर तक सीधा हाईवे चढ़ गए तुम तब, और कहीं कट नहीं है तो वो भी जरूरी है, राइट, कट का होना, करेक्ट, ताकि आप सही जगह से उतर सको। पेट्रोल टंकी भी सही जगह पे होना जरूरी है ताकि पेट्रोल खत्म तो पेट्रोल भरा सको, करेक्ट। सो सबका अपना एक इंपॉर्टेंस है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि बात करूं तो आपको सबसे पहले रोड मैप पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कॉन्फिडेंटली आपका गाड़ी लेके जाओगे एंड देन पेट्रोल भराओगे ऑब्वियसली। ठीक है, सो लिक्विडिटी का एक अपना इंपॉर्टेंस है। लिक्विडिटी पे जिसने अपना मास्टरी कर लिया और पीओआई पे जिसने मास्टरी कर ली और स्ट्रक्चर मैपिंग बढ़िया से करना आ गया जिसको, उसके बाद तो मार्केट इतना क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा ना जिसका कहना नहीं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट रह जाता है बस। उसके बाद अपना कुछ परफेक्ट सेटअप निकालिए और जो कि वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी।
ठीक है जी, इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले आने वाले वीडियोस में, अगले वीक में मैं ये सारी की सारी चीजें कवर करूंगा। तो जैसा मैंने बायस 3-4 वीडियोस में कंप्लीट हुए हैं, लिक्विडिटी भी होपफुली मुझे लग रहा है कम से कम 3-4 वीडियोस में कंप्लीट होगा, कम से कम 4 वीडियोस में। उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत जड़ से सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना जी। चलो बाय। इसी चार्ट पे, लाइक यूट्यूब पे ही चैट पे।